नमस्कार। फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय पुरी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि खराब लाइफस्टाइल और खान पान के कारण बहुत सारी बीमारी होती है और एक ऐसी भी बीमारी है वेरिकोस वेन्स, जो कि गलत खान पान और हमारे गलत लाइफस्टाइल के कारण आज बहुत कॉमन देखी जा रही है। और इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर राहुल जिंदल, जो कि डायरेक्टर हैं डायरेक्टर वेस्कुलर सर्जरी है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम जो वेरिकोस वेन्स की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में जानना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है और इनकी क्या क्या स्टेजेस है। देखिए, वेरिकोस वेन्स का पर्पस होता है टांगों से ब्लड को हार्ट तक लेके जाना। तो इसके अंदर वॉल्व्स होते हैं। तो ये वॉल्व्स बहुत सारे रीजंस के कारण खराब हो जाते हैं। तो एक बार वॉल्व्स खराब हो जाते हैं तो फिर आपकी ये वेन्स डायलेट कर जाती हैं, क्योंकि ब्लड ऊपर नहीं जा पाता। और इन डायलेटेड वेन्स को लेग्स के अंदर मेडिकली हम इस बीमारी को बोलते हैं वेरिकोस वेन्स। तो एक बार ये वेरिकोस वेन्स हो जाएं तो देन ये प्रोग्रेसिव, मतलब वो हर पेशेंट के अंदर हर साल 2 साल 3 साल के बाद बढ़ेंगी, थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती रहती है। तो सर, ये जो वेरिकोस वेन्स की जो प्रॉब्लम है वो ज्यादातर किन पेशेंट्स, मतलब किन लोगों में पाई गई है? ऐसा देखा गया है कि शुगर के जो पेशेंट है उनको ये ज्यादा प्रॉब्लम पाई जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा डायबिटीज से वेरिकोस वेन्स का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो वेरिकोस वेन्स जेनेटिकली डिजीज है, तो मतलब अंदरूनी वॉल्स खराब हो जाते हैं हमारे। बट कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, जैसे कि ओल्ड एज, एक्सेसिव स्पोर्ट्स खेलते हैं जो लोग, बहुत लंबे देर तक खड़े रहते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस, वेजिटेबल वेंडर, सर्जन्स, टीचर्स, जो लोग बहुत देर तक बैठे रहते हैं, एंड जो ओबीस होते हैं, एंड ऑल्सो जिनमें मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती है। तो लेडीज अगर बहुत सारी प्रेगनेंसीज होगी, 5-6 प्रेगनेंसीज, तो उनमें चांसेस रहते हैं वेरिकोस वेन्स के ज्यादा होने। तो डॉक्टर साहब, जैसे कहा गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लें जिसके कारण जो वेरिकोस वेन्स की जो प्रॉब्लम है वो हमें ना हो? देखिए, बहुत सिंपल है, पर इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंशन हमारे को ध्यान रखना चाहिए। एक तो हम मोटे ना हो, क्योंकि हमारा वेट बढ़ेगा तो हमारे वेन्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सेकेंडली, हमने अच्छा खाना पीना है, सो दैट तली हुई चीजें, फ्राइड, इस तरह की चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे वेट बढ़ने से वेरिकोस वेन्स होने के चांसेस है। थर्ड इज रेगुलर एक्सरसाइज, क्योंकि वेन्स आर रिलेटेड टू पंप। तो अगर हम वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारे पंप मूव करता है, तो ब्लड ऊपर जाता है, तो हमारे चांसेस ये कि वेरिकोस वेन्स प्रोग्रेस करें तो थोड़ा कम हो जाता है। एंड फोर्थ इज हाई हील्स, हमारे को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हाई हील से हमारा पंप जो है बहुत अच्छा काम नहीं करता है। तो उसके कारण हमारे को थोड़ा सा चांसेस रहते हैं कि वो प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो आई थिंक ये थोड़े से फैक्टर्स हैं जो हमारे को बॉडी में वैसे भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो जिसके कारण वेरिकोस वेन्स को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी को वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम हो गई है तो उसके लिए वो एडवांस स्टेज में पहुंच गया है, पहले तो हमें ये पता है कि किस स्टेज में हमें मेडिकेशन की जरूरत है और किस स्टेज में हमें प्रिवेंटिव मेजर्स हम लें तो ठीक हो जाएगी, रिवर्स कर सकते हैं उसको प्रॉब्लम को, और किस स्टेज के बाद जो है हमें मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है और कौन कौन सी मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो हम इसके लिए ले सकते हैं। देखिए, देयर आर वेरियस स्टेजेस। मेडिकली हम 6 स्टेजेस हम इसको मानते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज नॉर्मली हम लोग पेशेंट्स को ट्राई करते हैं कि ऐसा सर्जरी के लिए ना पोस्ट करें, एंड वी टेल देम कि आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करिए, स्टॉकिंग्स डालिए, वेट लॉस करिए, एक्सरसाइज करिए, जो मैंने बताया। लेकिन जैसे ही थर्ड स्टेज में पहुंच जाए तो मेडिकली एज सुन एज यू रीच थर्ड स्टेज आपको इंटरवेंशन करानी चाहिए, क्योंकि थर्ड से फोर्थ फिफ्थ स्टेज में नहीं जाना है, तो वहां पे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो अच्छी नहीं है। ठीक है। तो हमारे को मेडिकली हर पेशेंट्स को हम ये रिकमेंड करते हैं कि थर्ड स्टेज में तो दे शुड गेट इट डन। तो डॉक्टर साहब, इसकी जो ट्रीटमेंट है उसके कौन कौन से मेथड्स, एडवांस मेथड जो है अभी इस टाइम अवेलेबल? इस समय वेरिकोस वेन का ट्रीटमेंट बहुत आसान है और बहुत एडवांस अवेलेबल है। तो इसमें कोई कट वगैरह नहीं लगता, कोई स्टिचेस नहीं लगते, लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, एंड 20 से 25 मिनट लगते हैं ट्रीटमेंट में, एंड पेशेंट कैन वॉक होम। तो आपको मतलब ऐसा कोई एडमिशन वगैरह कुछ नहीं चाहिए होता, एंड आप अपना रूटीन काम नेक्स्ट डे से कर सकते हैं पूरा बैठ के। तो इट इज वेरी वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। तो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इज जो टेक्निक्स हैं आजकल जो यूज हो रही हैं वो है लेजर आता है, ग्लू यूज होता है, फोम स्क्लेरोथेरेपी यूज होता है। फोम स्क्लेरोथेरेपी इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। तो देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स जो नॉन इन्वेजिव हैं जो आजकल इसके लिए हम यूज करते हैं, ताकि पेशेंट्स को बहुत सारा बेनिफिट हो। डॉक्टर साहब, इन जो ट्रीटमेंट्स की कॉस्ट क्या रहेगी? तो देखिए, कॉस्ट वेरीज करती है। अगर हमें सिंपल फोम स्क्लेरोथेरेपी करनी होती है तो 10 to 20,000 तक लगता है,
ग्लू एंड लेजर कैन वेरी फ्रॉम 70,000 to 1 lakh rupees। तो अप्रोक्सीमेटली इसके बीच में वेरिएशन करता है डिपेंडिंग अपॉन कितना डिजीज है और हमने क्या ट्रीटमेंट करना है patient को। डॉक्टर साहब, लास्ट में अब आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमने वेरिकोज वेन से कॉम्प्लिकेशन नहीं होने देनी। तो वेरिकोज वेन से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे क्लॉट करना, ब्लीडिंग होना, अल्सर्स होना, तो वी शुड डेफिनेटली अवॉइड। तो आपको अगर वेरिकोज वेन्स हैं एंड स्टेज 2 एंड स्टेज 3 में है तो उसको हमने ट्रीटमेंट करना है इससे पहले कि वो कॉम्प्लिकेशंस हों। तो ये थे डॉक्टर राहुल जिंदल, जिनसे हमने वेरिकोज वेन्स के बारे में खास जानकारी ली। हम ये आशा करते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको इनसे काफी फायदा मिलेगा। देश और दुनिया की खबरों के लिए यूं ही बने रहे फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।